काफी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, मेरा फ्रेंड एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा एक फ्रेंड एनएससी जीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा एक फ्रेंड ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहा है, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत ही क्लियर कट डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ, जो माइंड में आता है बच्चों के। ओलंपियाड्स की तैयारी करें या ना करें, हाउ टू डिसाइड कि यार एनटीएससी है, वो तो मेरा फ्रेंड अभी 9th क्लास में है, वो तो यार उसको तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी आता है, उसने तो सारे न्यूमेरिकल कर लिए, वो तो +1 के लेवल की पढ़ाई कर रहा हो, तो +2 के लेवल की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे थॉट्स आएंगे बच्चों के माइंड में। तो कुछ बच्चे देखा देखी उन चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, और जो स्कूल वाला है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। नाउ लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली एंड ऑनेस्टली, अगर आपको आगे साइंस फील्ड में करियर नहीं बनाना है, आपका साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देन डू नॉट गो फॉर ओलंपियाड्स, दैट्स इट, सिंपल एंड वेरी क्लियर। आपको कॉमर्स रखनी है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, उसके अलावा आपको कोई ह्यूमैनिटीज का कोर्स करना है, आपको पेंटिंग का शौक है, आपको आर्ट्स करना है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब तो आपके टैलेंट पे और ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो अगर आपका बच्चा, अगर आप पेरेंट के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक बात समझ लीजिए आप, इफ यू डू नॉट हैव दैट मच इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस, देन डू नॉट गो फॉर दीज ओलंपियाड्स, एनटीएससी वगैरह के लिए। आप सिर्फ अपने स्कूल का जो सिलेबस है एनसीईआरटी, सीबीएसई, उसी को ढंग से करो, सो दैट आपका, अगर आप 10th क्लास में, तो आपके बोर्ड्स में जो है अच्छा स्कोर आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाएं, और अगर आप छोटी क्लासेस में तो आपके स्कूल में जो है वो अच्छे मार्क्स आते रहे। नाउ पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस ओलंपियाड्स हियर। किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है। तो साइंस में अगर इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में इंक्लिनेशन नहीं है, साइंस में मजा नहीं आता, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको साइंस जबरदस्ती लगती है, ठीक है। आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड ओनली, पर मैंने काफी इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, काफी स्टूडेंट से मेरा जो है इंटरेक्शन रहा है, तो हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता। तो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो जबरदस्ती भी नहीं है ओलंपियाड्स की तैयारी करने की। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है, करियर बाद में नहीं बनाना है आपको साइंस में, देन डू नॉट गो फॉर दीज ओलंपियाड्स। जो स्कूल में चल रहा है उसी को ढंग से करो, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, और 10th के बाद आप साइंस को छोड़ दो और अपनी जो अलग फील्ड आपने चुननी है उसमें आप अच्छे से काम करना स्टार्ट करो। ये तो हुआ एक पॉइंट, एक केस हो गया। अब वो वाले बच्चे जिनको साइंस अच्छी लगती है, वो वाले बच्चे जो आगे जाके साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, आप बीएससी एमएससी करना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, वो भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो, मतलब इफ यू आर डूइंग समथिंग विच हैज अ कनेक्शन विद साइंस, देन यू शुड सर्टेनली ट्राई दीज ओलंपियाड्स। और अगर आपका इंटरेस्ट है बहुत अच्छे लेवल का साइंस में, फिर तो करना ही करना है, फिर तो पूछने नहीं किसी से। बट आई अर्ज, आई रिक्वेस्ट, I motivate every science student who wants to have a good career in science after class 10th। आप 10th के बाद जो है वो चाहते हो कि मैं साइंस फील्ड में अच्छा करियर बनाऊं, तो you should certainly go for these Olympiads। ज्यादा नहीं तो कम से कम एनटीएससी, कम से कम एनटीएससी जरूर। स्कॉलरशिप मिलती रहेगी आपको जब तक पढ़ाई नहीं खत्म होती। एनटीएससी कम से कम जरूर तैयारी करनी है आपको। तो इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू आर फॉन्ड ऑफ साइंस, आप बाद में जाके साइंस में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन सर्टेनली गो फॉर दीज ओलंपियाड्स, एटलीस्ट एनटीएससी। उसके अलावा कौन कौन से होते हैं? उसके अलावा आपका एक सेकेंडरी लेवल पे इंडिया का टफेस्ट ओलंपियाड एग्जाम है NSEJS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंसेज। इसके 5 स्टेजेस होते हैं, फिर इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है, फिर ट्रेनिंग कैंप वगैरह होता है आपका, आफ्टर दैट इंटरनेशनल जो है वो फिजिक्स ओलंपियाड होता है, ठीक है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, सॉरी IJSO, लास्ट में जो स्टेज होती है उसकी, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो अब ये साइंस वर्ड में बोल रहा हूं, इसलिए इसमें फिजिक्स भी आएगा आपका, केमिस्ट्री भी आएगी, बायो भी आएगी और मैथ्स भी आएगा। आ रही है बात समझ में? तो अब एनटीएससी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मिनिमम चीज मैंने आपको बताई, अगर आप ओलंपियाड की सोच रहे हो तो एनटीएससी तो करना ही करना है। स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बिल्कुल स्टेबल आपका जो खर्चा है वो होता रहेगा बाद में। अगर कोई स्टूडेंट NSEJS को टारगेट कर रहा है, अब मैं देखो क्लब कर रहा हूं एम्स को,
एक स्टूडेंट जो बहुत क्लियर है कि उसको डॉक्टर बनना है बेटा, तो नीट देना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो नीट की तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। अगर नीट की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप एनएससी जेएस वाले एग्जाम को 9th क्लास से पकड़ लो। 9th क्लास ऑनवर्ड्स अगर आप एनएससी जेएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो द मोमेंट यू एंटर इनटू +1 आपकी 70 to 80% तैयारी हो चुकी होगी। तब आपके उसके बाद आपके पास 2 साल होंगे उसी तैयारी को बिल्कुल एक पॉलिशिंग देने के लिए, और आपका अच्छा रैंक पक्का आएगा। सिमिलरली विद इंजीनियरिंग, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, अगर वो आपका टारगेट है, अभी से आपने डिसाइड कर लिया, तो एनएससी जेएस तो देना ही देना है, कंपल्शन है, करनी है उसकी तैयारी। एनएससी जेएस की आईजेएसओ आईएनजेएसओ 5 स्टेज जो एग्जाम होता है आपका, तो आपने एनएससी जेएस एनटीएससी तो करना ही करना है। अगर आपको बहुत क्लियर है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है और आपको जेईई मेन और एडवांस देना है, समझ में आ रही है बात, और नीट देना है तो आपको तब भी इस चीज की तैयारी करनी है और एनटीएससी देना है। मतलब ये सारे ओलंपियाड्स आपको देने, मतलब मेरा क्लियर कट सा आपको जो एडवाइस है वो ये है। तो अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल ये चीजें करना चाहते हो तो एनएससी जेएस मस्ट है। अगर आप वैसे साइंस में आगे करियर बनाना चाहते हैं, बीएससी एमएससी वगैरह ये चीजें करके, तो एनटीएससी तो मस्ट है। समझ में आ रही है? तो एनटीएससी एनएससी जैसे जो 2 मेन आपके ओलंपियाड्स चलते हैं तो देने ही देने आपको, जो साइंस एस्पिरेंट्स हैं लॉन्ग टर्म। और एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट भी आप एक बात समझ लो, और सारे टीचर्स ऐसे ही एडवाइज करते हैं लाइक मी, कि आपको देखा देखी में चीजें नहीं करनी है। काफी बच्चे जो हैं वो देख देख के, नहीं यार वो कर रहा है इसलिए मैंने करना है, नहीं आप इसलिए करो क्योंकि आप करना चाहते हो, अदरवाइज आप मोटिवेशन लूज कर लोगे, अलग ट्रैक पे पहुंच जाओगे, कोई उसका फायदा नहीं होगा। तो पहले डिसाइड कर लो, साइंस में मजा आता नहीं आता। अगर मजा नहीं आता तो बात खत्म, ओलंपियाड हटाओ, जरूरत ही नहीं देने की। अगर मजा आता है, करियर आगे बनाना है और साइंस फील्ड में बनाना है, बीएससी एमएससी का प्लान है, आगे पीएचडी का प्लान है, तो एनटीएससी तो आप जो है वो क्रैक करने का एम बना लो। अगर इंजीनियरिंग नीट वगैरह का एग्जाम देना तो एनएससी जेएस पकड़ लो, क्योंकि उसकी तैयारी से आपकी उन एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी, जेई मेन, एडवांस और नीट एग्जाम की। आई होप द मैसेज इज क्लियर। ठीक है, द मैसेज इज क्लियर। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव ऑल ऑफ यू दैट मैसेज। अगर आप पेरेंट्स के तौर पर सुन रहे हैं, बच्चों के तौर पर सुन रहे हैं, तो आप स्टूडेंट की कैपेबिलिटी देखो पहले कि वो क्या कर सकता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी इसी चीज़ पे फोकस कर रही है। आप सबको ऑलरेडी पता होगा उन चीज़ों के बारे में कि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी 6th क्लास से इंटर्नशिप्स वगैरह अवेलेबल करवाना, ठीक है। अगर उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दिलवाना। तो सिमिलरली अगर साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो वैल्यू देखो ओलंपियाड्स की कितनी बढ़ जाएगी। मे बी ये स्कॉलरशिप का अमाउंट इंक्रीज कर दे, मे बी, पता नहीं अभी, पर मे बी द केस अराइज, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा मिलेगी अब अगर कोई ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है। तो अकॉर्डिंगली यू ऑल शुड प्लान। ठीक है जी। सो आई होप दिस मैसेज फ्रॉम माई साइड इज क्लियर टू यू कि ओलंपियाड्स को किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सो जस्ट फॉलो दिस एंड यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम फर्दर इन योर फ्यूचर। फाइन, थैंक यू।